जय हिंद दोस्तों। आज यूपीएससी का जीएस 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। सीसेट का भी हो गया है। कुछ देर में सीसेट का भी पेपर अपलोड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जीएस पेपर का 1 से लेकर 100 तक का संभावित आंसर देखेंगे और उस पर कुछ चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन हो सकता है, मे बी 1 से 2 आंसर आप लोग का अलग भी आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आंसर दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब से हम लोगों के लिए वो बेनिफिट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए। पहले जो हमने हिंदी में क्वेश्चन अपलोड किया था वो ग्रुप डी का क्वेश्चन था, और ये शायद ग्रुप बी का क्वेश्चन है। तो आप लोग कंफर्म हो जाए। उसके बाद एक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। ये जो हमारा आंसर है, इसमें एक आप लोगों से अलग अलग आंसर आ सकता है। मेरे अनुसार ये ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ डाइपोलर इन नेचर होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग हाउ टू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प। इसमें बताना है आंसर। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा इसमें वो 1, 2 और 3 दोनों आएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री, बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प। ये भी सही है। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैज़ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स। ये भी बात सही है। और तीसरा, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक while LED lamps offer significant color advantage and street light। तो ये तीनों स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। बताना है जीनिस इंट्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिक फॉर्म। और हम लोग ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्टली आंसर पे आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग। सी आंसर इसका हो जाएगा। चौथा देखते हैं क्वेश्चन, बाइसफेनॉल BPA, a cause of concern is a structural key component in manufacturing of which of the following kinds of plastics। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 का ऑप्शन ट्राइक्लोजेन के बारे में क्वेश्चन है। ये आप टोटल पढ़िएगा तो पता चलेगा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट देन अदर देन। सारा आंसर है, तो आप इसका आंसर देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ये आपका आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के बारे में है। तो आप सारा क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके पास स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका जो 7 नंबर का आंसर है वो सी नंबर आंसर सही है। बोथ ए एंड 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, विच यूनियन गवर्नमेंट्स कंसीडर द एन गोपालास्वामी अयंगर कमेटी के बारे में बताना है। 1970 में जो पैनल बनी थी उसके बारे में परिचर्चा करना है। तो इस पर एक डाउट क्वेश्चन है, आप इस पर देख सकते हैं। इस पे आप कमेंट करके, हमें आंसर के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। अपना जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी जो है सो आर्टिकल 21 से संबंधित होता है। ये सभी लोग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन था। आगे का देखते हैं, 10 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉ के बारे में, लोकसभा इलेक्शन फॉर्म 3 कंस्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। 1998 में देवीलाल के बारे में जो 3 जगह से वो लड़े थे उनके बारे में है।
तो यहाँ का आंसर आपको हो जाएगा बी। सिर्फ 2 आंसर इसका सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर, वेजिटेशन ऑफ शबाना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो होता है वो सीजनल फायर भी सीजनल रेनफॉल भी होता है और सॉइल प्रॉपर्टीज़ भी होता है। तो ये आपका बी नंबर क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, विच रेफरेंस टू द वाटर ऑन प्लानिट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ के बारे में क्वेश्चन है और क्या क्या इसमें स्टेटमेंट है वो हम लोग देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी बात सही है दोस्तों। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। मोरिंगा के बारे में पूछा है, टैमेरिंड ट्री के बारे में पूछा है और सीड्स ऑफ मोरिंगा और टैमेरिंड के बारे में पूछा है। तो इसका अगर आप लोग सही से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि इसका आंसर जो है सो 1 2 3 4 एंड 5 3 को छोड़ के और 1 2 4 5 3 में देख लीजिए, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमेरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एक गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल जो है भारत में कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों। तो ये जो जिनका भी आंसर क्वेश्चन था ये सही लगा है। फ्यूजर वोल्केनिक रॉक में पाया जाता है। और जब भी आप इसका काली मृदा के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा है क्वेश्चन। और इसका जो आंसर निकल के आया है वो सिर्फ एक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। एक नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में है और चाइल्ड इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, एक नंबर ये गलत है और 2 नंबर सही है। तो इसका मतलब हो गया कि 16 का बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, बॉलगार्ड फर्स्ट और बॉलगार्ड सेकेंड टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ, किस रूप में इसको दिखाया जाता है वो है। तो इसका देखिएगा, कोलोनल प्रोपागेशन ऑफ अ क्रॉप प्लांट्स, ये गलत है दोस्तों। डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, ये सही है। तो इसका मतलब है 2 सही और ये दोनों गलत हो जाएगा। तो 17 का बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, इन प्रेशर कुकर में किस तरीके से टेम्परेचर से खाना पकता है उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो इन विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ होल इन द लीड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लीड। तो इसका 1 2 और 3 दोनों हो जाना चाहिए। तो डी आंसर है आपका। इस पे आंसर डिफर भी कर सकता है, तो आप इस पे का आंसर आप बता सकते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस के बारे में है। विच ऑफ द एबव कैन कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसका आंसर देखिएगा तो बता सकते हैं। 1 2 और 3 जो है तीनों इसमें सिंथेटिकल मीडियम में आता है। तो ये जिनका भी क्वेश्चन है वो गलत बनाया है, डी आंसर इसका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एडिनो वायरस के बारे में क्वेश्चन है और एड्स के रेट्रोवायरस के बारे में क्वेश्चन है। और ये आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है एडिनो वायरस और कॉमन, तो एड्स में जो है कॉमन कोल्ड इज सम टाइम काउज्ड बाय एडिनो वायरस, वेयरएज एड्स इज काउज्ड बाय रेट्रोवायरस। ये सही है, ये सही है और 1 गलत है। तो इस हिसाब से
2 नंबर आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राइट टू सिटी के बारे में क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है और इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट लेके आंसर ज़रूर बताइएगा। मेरे अनुसार जो आंसर है दोस्तों इसका वो ए नंबर क्वेश्चन आंसर है ए। Right to city is an agreed human rights and the UN habitats monitor the commitment made by each country in this regards। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है। विच रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के जुडिशियल के बारे में है। जुडिशियल में किस प्रकार का जुडिशियल भारत में काम करता है और अन्य है उसमें जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड टू द लॉक ऑफ पुलिस। जब न्यायिक हिरासत में दोस्तों होगा तो पुलिस लॉकअप में नहीं उसको मिलेगा, तो उस हिसाब से वन ड्यूरिंग जुडिशियल करे द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इन केस इज़ नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल कोर्ट का जरूरी होता है, इसीलिए 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो उस भारत के बारे में व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट्स। तो ये गलत है आंसर ऑप्शन दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ऑन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल, ये उनका होता है अधिकार, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी आता है, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribe। एसटी और एसटी के राइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2006 के अनुसार है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। और 24 नंबर क्वेश्चन में ये किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा, चूँकि फॉरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो उसके अंदर आएगा, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अगर फॉरेस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता तो आंसर हो जाता दोस्तों। तो 25 नंबर देखते हैं। अ लेजिस्लेटिव विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव ऑफ और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। और सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका आंसर वायोलेशन होता है किसका, तो वो होता है आर्टिकल 32। ये सही बनाए हैं जिनका भी क्वेश्चन है। 25 नंबर के बाद 26 नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडिया पॉलिटी इज इन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर। तो 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आपको द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल इज सेफ गार्डेड होता है। द यूनियन गवर्नमेंट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। ये कोई गलत है, रीजनल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 27 दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लंबा वीडियो बन सकता है, तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्टली आंसर करवा दें और फिर अगर आपको ज़रूरत होगा तो इसके लिए अलग से फिर डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म ऑफ स्टेट। तो ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपुल, ये सही जिनका भी बनाए हैं वो सही बनाए हैं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी के बारे में बोले हैं, तो बोथ A1 और 2 इसका सही है। एनी रिटायर्ड जज हो सकता है और हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर रिव्यू ऑफ ऑन जजमेंट। लेकिन जजमेंट कितना होना चाहिए, तो जितना भी पैनल बैठेगा ज्यूरी का उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, पिछले बार की तुलना में एक ज़्यादा होना चाहिए, तो ये इसका रूल है। 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ये बात सही है, ये सिटीजनशिप के बारे में सही व्याख्या करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स कंस्टिट्यूटली द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सही नहीं है, इलेक्टेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कमिटेड जुडिशरी, ये सही होगा क्योंकि जुडिशरी सबके मूल अधिकार को बचाता है।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज permaculture फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है। तो आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 1, 2 और 4। 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल के बारे में चर्चा है, और पाम ऑयल के बारे में आपको बताना है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नेटिव प्लेस साउथ एशिया में भी मिलता है, ये अफ्रीका में भी मिलता है, ठीक है, लेकिन आप साउथ एशिया बोल सकते हैं इसको। उसके बाद 2 नंबर है, रॉ मटेरियल लिपस्टिक में यूज होता है, परफ्यूम में भी यूज होता है, और बायोडीजल में भी इसका यूज होता है। तो तीनों सही है इसका। उसके बाद 33 नंबर देखते हैं।